हेलो, सभी को नमस्ते। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा था और हिंदी के व्याकरण में हम लोगों ने शुरू किया था संधि विच्छेद को। और संधि विच्छेद में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपसे बताया था कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण को बिल्कुल गहराई में समझेंगे। गहराई में समझने के बाद जैसे हम अभी संधि का पार्ट चला रहे हैं, संधि का भाग हम लोग चला रहे हैं, तो संधि के भाग में पहले हम उसके गहराई वाले भागों को समझेंगे, फिर हम खुद ही उनके सभी शॉर्टकट्स के बारे में बता देते हैं आपको। तो कल तक जहां तक हम लोगों की बात हुई थी, वो बातें हमारी हुई थी व्यंजन संधि के बारे में। और व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ रहे थे त संबंधी नियम। और त संबंधी नियम में मैंने आपको 3 नियम समझाए थे। उन तीनों नियम की पहले बात करते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं, है ना, पुनः अवलोकन कर लेते हैं उसको। और वापस से क्या करेंगे, चीजों को हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। बेसिकली ये जो क्लास है हम लोगों की, सामान्यतः अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो ये जो क्लास हमारी होती है, ये हमारे आगामी परीक्षाओं में जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं, वो चाहे टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, जैसा कि अभी यूपी पुलिस का पेपर चल रहा होगा। हालांकि मेरे ज़्यादा वीडियोस तो नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हो पाए क्योंकि नया चैनल है। तो मेरा प्रयास पूरा यही रहेगा कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप यूपी पुलिस के पेपर को उठा करके देख लेंगे। 2 चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया हुआ है, 2 अध्याय को अगर आप देख लेंगे तो लगभग लगभग सभी जो प्रश्न हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले पिछली कुछ चीज़ें त संबंधी नियम के बारे में जान लेते हैं, फिर चीज़ों को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो त संबंधी नियम में जो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था, यदि त के बाद आपको लिखा मिले च या छ। पहला नियम मैंने यही समझाया था, यदि त के बाद आपको लगा मिले च या छ, तो मैंने बताया था बच्चों, इस त को हम क्या करते हैं, आधे च में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था, उत धन चारण, ये मैंने आपको समझाया था। तो इस आधे च का, इस आधे त का हम आधा च बना देंगे, ये बन जाएगा उच्चारण। या इसी को बच्चों हम लोग किस नाम से ऐसे भी लिख सकते थे, उच्चारण। ठीक है, ये पहला नियम था हमारा त संबंधी नियम में। दूसरे नियम की अगर बात करें, तो त संबंधी नियम में हमारा जो दूसरा नियम आया था, वो यदि त के बाद आपको ज या झ देखने को मिलता था, तो मैंने बताया था इस त का जो आधा था, इसका आधा क्या हो जाता था, ज हो जाता था, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, उत धन ज्वल, तो मैंने आपसे क्या बताया, इस आधे त का हम लोग आधा ज बना देंगे, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। ये नियम नंबर हमारा 2 था। अब हम नियम नंबर 3 की अगर बात करें, तो नियम नंबर 3 देखो बच्चों हमारा क्या कहता है। नियम नंबर 3 हमारा ये कहता है कि यदि त के बाद हमें लिखा मिले ट या ड, त के बाद लिखा मिले हमें ट या ड, तो हम क्या करते हैं, इस त को अगर ट लगा मिलेगा तो हम इसे ट के नीचे हलंत लगा देंगे, और अगर आपको ड लगा मिलेगा तो ड के नीचे हम लोग क्या कर रहे थे, हलंत लगा दे रहे थे। जैसे मैंने बताया था तत् धन टीका, तत् धन टीका, देखो ट से इसका मेल हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, इस आधे त को हम आधा ट बना देंगे। ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है बच्चों, ये लिखा गया है टट्टिका, है ना। जैसे अगर उदाहरण के स्वरूप और समझे, तो मैंने लिखा उत धन दयन, उत धन दयन। अगर इसकी मैं बात करूं, उत धन दयन, तो यहाँ देखा मैंने क्या बताया, त का मेल ड के साथ में हो रहा है, तो इस आधे त का क्या करेंगे, आधा ड बना देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा उड्डयन। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, उड्डयन। इसके बाद जो तीसरा नियम हम लोगों ने समझा था, चौथा नियम, तो चौथा नियम हमारा क्या था, चौथा नियम ये था कि अगर त का मेल हमारा किससे हो रहा है बच्चों, ल से हो रहा है, तो इस आधे त को हम किसमें परिवर्तित कर दे रहे थे, ल में परिवर्तित कर दे रहे थे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने बताया था उत धन लास, तो यहाँ देखेंगे आधे त का मेल ल के साथ में हो रहा है, तो इस आधे त को हम बनाएंगे आधे ल में, तो ये क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, अपनी बातें कर ली थी। अब हम
धीरे धीरे बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और त संबंधी नियम में हमारे दो नियम बचे हुए थे। पहले उन दोनों नियम को समझ लेते हैं, फिर एक साथ में हम इसके शॉर्टकट्स के बारे में भी देख लेंगे कि कैसे व्यंजन संधि को एक बार में समझा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नियम नंबर 4 4 तक हो गए, नियम नंबर 5 की शुरुआत करते हैं जहां से आज से हमें पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 5 की। हम लोग बात करेंगे नियम 5 की। अब देखो बच्चों, नियम 5 क्या कहता है, यदि त के बाद आपको सीटी वाला स मिले, यदि त का मेल त का मेल श से हो, स से हो, तो क्या करेंगे, इस त को बदल देंगे हम लोग आधे च में और इस स को बदल देंगे छ में, है ना। हो तो हो तो त को त को च में तथा च में तथा श को तथा श को स को छ में बदल देते हैं, छ में बदल देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि यदि त का मेल हमारा क्या होता है, सीटी वाले स के साथ में होता है, तो हम त को बदल देते हैं छ में और स को बदल देते हैं छ में। ठीक है, ये परिवर्तन होता है। तो चलिए उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो उदाहरण में जैसे मैं पहले बात करूं, अगर इसको ट्रिक बेस से समझना है तो आप ट्रिक भी इसका समझ सकते हो। कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, अगर आप च का मेल त का मेल अगर आप करा रहे हो, अगर आप त का मेल करा रहे हो किसके साथ में, श के साथ में, तो हमें क्या करना है, इस आधे त वाले को तो बनाना है आधा छ और इस स वाले को हमें बना देना है क्या, छ। तो उदाहरण स्वरूप समझते हैं चीजों को। उदाहरण की अगर मैं बात करूं बच्चों, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास, जैसे मैंने लिखा सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब इसको जरा हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि चीजें क्या रहेंगी। यहाँ इस आधे तक को हम बनाएंगे आधा छ, तो ये बन गया उच्च, और इस आधे, अब यहाँ जगह स हमारा देखोगे, ये जो स आया है वो आधा आया है, तो हमें छ भी क्या लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, उच्छ्वास। मैं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। ये हमारा दोनों मिल करके क्या बना लेगा, उच्छ्वास। ये हमारा बना लेगा उच्छ्वास। ठीक है, यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ भी आधे त का मेल सीटी वाले स के साथ में हो रहा है, तो ये बन जाएगा सत, और ये छ मिलेगा, और छ में आ की मात्रा है तो सक्षा, सक्षास्त्र। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सक्षास्त्र। क्या मिल गया बच्चों, सक्षास्त्र मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 5 है। अब हम नियम नंबर 6 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। नियम नंबर 6 देखिए हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 ये कहता है, यदि त का मेल अगर ह के साथ में हो, यदि यदि त का मेल, त का मेल मेल
ह के साथ होता है, ह के साथ हो तब, ह के साथ हो तब। अगर त का मीन किसके साथ में हो जाए बच्चों, ह के साथ में हो जाए, तो देखो इस आधे त को हम किस में बदल देंगे, इस आधे त को तो हम बदल देंगे किसमें, आधे, आधे त को हम बदल देंगे आधे द में, और इस ह को हम बदल देते हैं, इस ह को हम लोग बदल देंगे ध में, इस ह को किस में बदल देंगे, ध में। तो एक काम करते हैं, जैसे अभी लिख रहे थे उसी तरीके से लेकर के चलते हैं। तो तब, तब त को, त को द में, तथा, तथा ह को ध में बदल देते हैं, ध में बदल देते हैं। अर्थात क्या है जरा समझो। अगर इसको ट्रिक बेस पर पता करना हो तो देखो ट्रिक कैसे याद करेंगे। ट्रिक बेस पर अगर देखना हो तो देखो इस त का मेल अगर किसके साथ में होता है, ह के साथ में होता है, तो मैंने क्या बताया, इस त को बच्चों हम बदल देंगे। बेटा इस त को हम लोग बदल देते हैं, किसमें बदलेंगे, इस त को बदल देंगे आधे, इस त को किसमें बदल देंगे आधे, आधे किसमें बदल देते हैं द में, इस त को बदल देंगे आधे द में। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा सर्वर का इशू आ रहा है इसमें। इस त को बदल देंगे हम लोग आधे द में, है ना, इस त को बदल देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, इस त को हम लोग, सॉरी स्टेक, इस त को हम लोग बदल देते हैं आधे द में, और इस ह को हम लोग बदल देते हैं ध में। जैसे, जैसे उदाहरण स्वरूप में चीजों को लिखूं, उदाहरण के रूप में, तो देखो मैंने एक चीज लिखा, उत धन हित, धन हित, मैंने पहला लिखा उत धन हित, या हत लिख दो, उत धन हत। तो यहाँ जगह देख रहे हो, यहाँ जगह हमें क्या मिल रहा है, त और ह मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया उ। इस त को बदल देंगे आधे द में, और इस ह को बदल देंगे ध में, तो ये क्या हो जाएगा उद्धत। या इसी शब्द को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी शब्द को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धत। क्या लिख सकते हैं, उद्धत। जैसे, जैसे अगर अगला उदाहरण हम लोग देखें, तत् धन हित, और एक अगला उदाहरण है उत धन हार। अब इन दोनों को अगर हम लोग देखें एक एक करके, तो इस वाले में आधे त को बना देंगे हम लोग आधा द, है ना, और इस ह को बना देंगे हम लोग क्या, ध। तो ये क्या बन जाएगा तद्धित। या इसी को, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित। यहां जगह देखेंगे तो ये आधा का हमारा बन जाएगा आधा द में, है ना, तो ये क्या बन जाएगा उद धन ह को बदल देंगे किसमें हम लोग, ह किसमें बदल जाएगा द में, उद्धार। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, उद्धार। तो ये हमारे क्या रहे, त संबंधी नियम रहे बच्चों। तो त संबंधी नियम हमारे व्यंजन संधि में जितने भी आते हैं उन सभी नियमों की बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम धीरे धीरे व्यंजन संधि को समाप्ति की ओर लेकर के बढ़ते हैं और अपने अगले नियम की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न संबंधी नियम। त संबंधी नियम हमने पढ़ा, और त संबंधी नियम में हमारे 6 नियम रहे। तो
एक बार क्या करते हैं, पहले 6 नियम को शॉर्टकट के माध्यम से देख लेते हैं, फिर चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। तो अगर देखें तो जरा ध्यान दीजिए, असंबंधी नियम में मैं चीजें फिर से समझा देता हूं, बात परेशान मत होइए। असंबंधी नियम, असंबंधी नियम की ओर हम लोग क्या करेंगे, एक दृष्टि डालेंगे, एक दृष्टि देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम ये था कि यदि त का जो मेल होता है बच्चों, वो किसके साथ में हो जाए, च या छ के साथ में हो जाए, च या छ के साथ में हो जाए, तो इस त का हम लोग क्या करते थे, इस त का हम लोग आधा च बना देते थे। ये नियम नंबर पहला था। नियम नंबर दूसरे की अगर बात करें, यदि त का मेल हम लोग कराते थे ज या झ के साथ में, ज या झ के साथ में, तो ये आधा त हमारा किसमें बदल जाता था, ये आधा त बच्चों हमारा बदल जाता था आधा ज में। नियम नंबर तीसरा हमारा था इसमें, नियम नंबर तीसरा था, यदि त का मेल हम लोग कराते थे त या ड के साथ में, तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो त होता है, अगर इसके बाद ट आपको देखने को मिलेगा तो ट के नीचे हलंत लगा दोगे, या अगर इसके बाद ड देखने को मिलेगा तो आप ड के नीचे क्या करोगे, हलंत लगा दोगे। नियम नंबर 4 क्या था? नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 ये था कि अगर त का मेल अगर हमारे किसके साथ में हो रहा है, ल के साथ में हो रहा है, तो यह आधा त हमारा किसमें बदल जाएगा, आधे ल में बदल जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 को देखा। तो नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है? कहता है यदि त का जो मेल है, नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ये जो त का मेल है, ये त का जो मेल है बच्चों, अगर इसका मेल श के साथ में हो जाए, इसका मेल किसके साथ में हो जाए, स के साथ में हो जाए, तो देखोगे इस त का हम लोग क्या बना रहे थे, छ बना रहे थे, और इसका क्या बना रहे थे, छ बना रहे थे, है ना। इसका क्या बना रहे थे, छ बना रहे थे। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, त संबंधी नियम था। तो टोटल अभी कितने नियम हो गए, 5 नियम। एक अंतिम नियम की बात करते हैं। देखो बच्चों, यदि त के बाद, यदि त के बाद अगर आपको लगा मिल जाए क्या, त के बाद लगा मिल जाए ह, त के बाद लगा मिल जाए ह, तो मैंने आपसे क्या समझाया था, मैंने आपसे ये समझाया कि इस त को हम बदल देते हैं किसमें, द में, इस त को हम बदल लेंगे किसमें, द में, और इस ह को किसमें बदल देते हैं, ध में। ठीक है, तो ये त संबंधी नियम में एक दृष्टि थी हमारी, जिसमें हमारे कितने नियम आ गए थे, टोटल 6 नियम आ गए थे। अभी लास्ट में क्या करेंगे, इस व्यंजन संधि के जो अधिकतर रूल है वो सभी को मैं एक ही लाइन में समझा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चीजों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो अपने अगले नियम पर आते हैं। हमारा जो अगला नियम है वो हमारा है न संबंधी नियम, है ना। वो हमारा है न संबंधी नियम, न संबंधी नियम, न संबंधी नियम। देखो, यदि क्या होता है बच्चों, यदि री, ध्यान से समझिएगा, यदि री क्वामा र और क्वामा षटकोण वाला स का मेल, का मेल, मेल न के साथ में हो, न के साथ में हो, तो न के साथ में हो तो न को, न को अण में, अण में परिवर्तित कर देते हैं। न को किस में बदल देंगे, अण में परिवर्तित कर देते हैं।
तो अगर समझा जाए इसे ट्रिक के माध्यम से तो हम ये चीजें कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इस चीज को हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि यदि री कॉमा र री कॉमा र कॉमा षटकोण वाला स का मेल अगर किसके साथ में होता है, न के साथ में होता है, इस न को हम किस में बदल देते हैं बच्चों, अण में बदल देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने है, परिधन नाम, परिधन नाम, प्रधन प्रधन नाम, प्रधन नाम। और अगर देखना चाहो बच्चों तो देख सकते हो राम धन अयन, जैसे भूष धन अन। और एक और लिख ले रहा हूं बच्चों, राम धन या यहीं तक रहने दो, रामायण इसमें नहीं आएगा इस रूल में, अगले वाले रूल में समझेंगे। यहाँ जगह देखेंगे तो र के बाद न मिला लिखा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस न को बदल देंगे अण में, ये हो जाएगा हमारा परि। न को अण में बदलेंगे, न में आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा लगाया और ये हो गया परिणाम। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा प्र है, न को बदल देंगे अण में आ की मात्रा लगी है और ये हो गया प्रणाम। ठीक, यहाँ जगह देखेंगे बेटा षटकोण वाला स है ना, और इसका मेल किसके साथ में होना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा नहीं, प्रधन नाम, प्रणाम। तो ये हमें मिलना चाहिए किसका, री हो, र हो और ख हो। इसका अगर मेल किसके साथ में हो जाता है, इसका मेल अगर हो जाता है किसके साथ में, न के साथ में होता है, तो ये किसमें बदल जाते हैं, हमारे अण में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक, किसी को कोई समस्या है, नहीं है। धीरे धीरे चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की ओर। चलिए दो एग्जाम्पल को और देख लेते हैं इसी जगह। जैसे मैंने लिखा भूष धन अन। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कहीं दिमाग में ये ना आने पाए कि नहीं सर ये पहले ही आना चाहिए, ये ना कहीं पर भी आएगा तो ये अण में बदल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जगह ये तो भूष हमारा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखेंगे तो ये भूष शब्द तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, और ये न बदल जाएगा किसमें, अण में, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है बच्चों, भूषण। ठीक है, अब चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। इस म संबंधी नियम के बारे में पढ़ेंगे और म संबंधी नियम में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा ये है कि यदि म का मेल क से लेकर के म तक के किसी भी वर्ण से हो, यदि यदि म का मेल मेल क से लेकर म तक, क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से हो, किसी भी वर्ण से हो तो म म इन वर्गों के पंचमाक्षर में
पंचमाक्षर, या आजकल जो प्रयोग होता है वो होता है अनुस्वार। पंचमाक्षर कह लो, या आजकल जो यूज होता है, प्रयोग होता है, वो होता है अनुस्वार। पंचमाक्षर में बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें, उदाहरण के रूप में अगर चीजें हम लोग देखें तो चीजें हमें समझ में आएंगी। जैसे पहला उदाहरण हम लोगों ने लिया समधन कलन। पहला हमने लिया सम धन कलन। इसके बाद हमने लिया सम धन गति, सम धन गति, सम धन गति। इसके बाद हमने लिया परम धन परम धन। इसके बाद हमने एक और लिया, इसके बाद हमने एक और लिया समधन पूर्ण। इसके बाद हमने लिया समधन पूर्ण। अब यहां जगह अगर इसको देखेंगे, ठीक है, तो म का मेल क के साथ में हो रहा है, तो क का जो पंचमाक्षर होता है वो होता है अंग। तो ये इसमें बदल जाएगा बच्चों, इस बिंदी को हटाते हैं, ये हमारा बदल जाएगा संकलन। संकलन, ये म हमारा बदल जाएगा इसी के पंचमाक्षर में, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संकलन। यहां जगह देखेंगे तो हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे, इसके पंचमाक्षर या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि अनुस्वार को देखना है तो हम लोग अनुस्वार को ही देख लेते हैं। तो ये हमारा बदल जाएगा संकलन में। यहां जगह देखेंगे समधन गति आपको लिखा मिल रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा संगति। यहां जगह देखेंगे परम धंतु मिल रहा है, तो ये हमारा बदल जाएगा परंतु में, परंतु में। यहां जगह देखेंगे समधन पूर्ण लिखा मिल रहा है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा समपूर्ण, समपूर्ण। अब यहां जगह देखोगे तो प का पांचवा अक्षर आपको क्या लिखा मिल रहा है, म, तो यहाँ जगह म लग गया। यहाँ जगह देखोगे त का जो पांचवा अक्षर होता है वो न, वो यहाँ लग गया। यहाँ देखेंगे ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो होता है अंग। अब अंग को या तो बच्चों क्या करो, आप ऐसे दिखाओ। देखो संगति को अगर हम लोग देखना चाहें तो संगति ऐसे भी लिखी जाएगी, संगति। तो ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो होता है अंग, तो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बच्चों इसमें हम लोग अनुस्वार का ही यूज करते हैं, तो प्रयास ये करिएगा कि अनुस्वार का ही यूज रहे। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ न कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं, तो प्रयास यही करिएगा कि चीजों को पहले डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद परिवर्तन हमारा हमारे हाथ में होता है और ऑप्शंस के ऊपर होते हैं कि हमारे विकल्प क्या क्या दे करके रखे हुए हैं। आशा करते हैं कि ये पहला नियम आपको समझ में आया है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर चीजों को आगे की ओर हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए चीजों को आगे की ओर पढ़ाते हैं। म संबंधी हमारा दूसरा नियम है, नियम नंबर दूसरा म संबंधी है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखो यदि क्या होता है म का मेल, म का मेल यदि यदि य र ल व श ह स ह से हो तो, से हो तो, हो तो म हमेशा हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है, हमेशा
अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ, जैसे हम लोग बात करें कुछ उदाहरण की, उदाहरण को लेकर के चलते हैं, समझते हैं चीजों को। उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे मैंने आपके सामने पहला उदाहरण लिखा, समधन योग। समधन योग, यहां देखोगे ये म का योग किसके साथ में हो रहा है, योग के साथ में हो रहा है। तो यहाँ जगह जब हम देखेंगे तो हमें शब्द कौन सा देखने को मिलेगा बच्चों, हमें शब्द देखने को मिल जाएगा स, और ये हमारा म बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में, तो संयोग। क्या मिल गया, संयोग लिखा मिल गया। ठीक है, आगे की ओर चीजों को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास में लिखा है समधन रक्षक, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, समधन रक्षक। तो यहाँ भी देखोगे म का मेल र के साथ में हो रहा है, तो म हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, संरक्षक। क्या बन जाएगा, संरक्षक बन जाएगा। आगे उदाहरण की बात करते हैं, तो जैसे हमारे सामने लिखा गया है समधन लोभ। समधन लोभ, और यहाँ जगह म हमारा देखो ल के साथ में हो रहा है, तो हम यहाँ जगह अनुस्वार में बदल जाएगा, तो संलोभ। क्या बन जाएगा बच्चों, संलोभ बन जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक दो। जैसे अगला उदाहरण हमारे सामने निकल करके आया, समधन विधान। समधन विधान, समधन विधान, तो ये म हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संविधान। किसमें बदल गया, संविधान में। जैसे समधन हार, समधन हार, तो ये हमारा किसमें बदल गया बच्चों, संहार में। तो ये हमारा क्या था बच्चों की मां संबंधी हमारे द्वितीय नियम थे। द्वितीय नियम के बारे में हम लोगों ने भी समझा, और हम अपने अब व्यंजन संधि के अंतिम नियम की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ से आपकी व्यंजन संधि समाप्त होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए अपने अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा नियम नंबर अंतिम कहता है, यानी नियम नंबर 3 म संबंधी नियम में, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि म का मेल म के साथ में हो जाए, यदि म का मेल, म का मेल म के साथ में हो जाए, म के साथ हो जाए, तो कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात क्या है, अर्थात ये है कि अगर म का मेल अगर म के साथ में हो रहा है तो नो चेंज होगा, तो मतलब आधा म और पूरा म दोनों साथ में आएंगे। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में दिखाया आपको, उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में मैंने आपको लिख करके दिखाया, जैसे सम धन हार, सम धन मान। तो मैंने क्या बताया बच्चों, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर, इस आधे म को लिखेंगे, पूरे म को लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, सम्मान। ठीक है, जैसे हमने लिखा समधन मति, समधन मति। ठीक है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आधा म, तो ये बन जाएगा सम्मति। ये हमारा क्या बन गया, सम्मति। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, म संबंधी नियम थे। एक नियम हमारा छूट रहा है, उस नियम को भी हम लोग ले लेते हैं, और व्यंजन संधि की क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे। तो यहाँ जगह तक चीजें आप लोग लिख लीजिए, फिर चीजों को पढ़ाते हैं आगे की। एक अंतिम हमारा बच रहा है बच्चों, सहसंबंधी नियम। एक हमारा अंतिम चल रहा है, सहसंबंधी नियम। इसमें एक ही नियम है,
स संबंधी नियम। देखो, यदि यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए आए तो अगर आ या आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आए स के बाद, तो स का परिवर्तन ख में हो जाता है, षटकोण वाले स में हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। अर्थात क्या है कहने का, बात यह है कि जब स का मेल करना होगा तो हमारे पास में अ या आ को छोड़ देंगे। किसको छोड़ना है? अ या आ हमारा नहीं आना चाहिए। अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्वर आ जाए तो इस स को हम लोग क्या करेंगे, षटकोण वाले श में बदल देते हैं। षटकोण वाले स में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा वि धन सम, मैंने लिखा वि धन सम। देखो स के पहले यहाँ जगह मात्रा किसकी लगी है, छोटी ई की, है ना। तो मैंने बताया अ या आ नहीं आना चाहिए। तो अगर अ या आ नहीं आ रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये स हमारा बदल जाएगा ख में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा विषम। षटकोण वाले स में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा, विषम। जैसे वि धन सात, वि धन सात, तो इसको भी देखोगे तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, ये बदल जाएगा हमारा विषाद में। ठीक है। एक अंतिम है हमारे पास सुधन समा, एक हमारे पास में अंतिम है सुधन समा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देखो छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब है कि ये स हमारा षटकोण वाले स में बदल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा सुषमा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने बात करी व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि को आज हम सभी लोगों ने समाप्त किया। प्रयास करते हैं कि मेरा ये प्रयास सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था व्यंजन संधि के ट्रिक के बारे में। तो चलिए व्यंजन संधि के कुछ नियमों को हम एक लाइन में देख लेते हैं, इस नियम को कैसे याद करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जरा ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, व्यंजन संधि के अधिकतम नियम यही हो जाएंगे। ट्रिक हमारा क्या है, यदि आपको जज लल टट डड के बाद यहां जगह आपको क्या देखने को मिले, व्यंजन देखने को मिले, व्यंजन, है ना। यानी सीधी सी बात है, यदि आपको ये वर्ड आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं तो इस आधे ज को, इस आधे ज को ही क्या, मैं सभी की बात कर रहा हूं, अगर ये देखने को मिले तो आप देखिएगा ये जो आधा ज है, ये जो आधा ल है, ये ट है और ये ड है, इन सभी को हम लोग किस में बदल देंगे, आधे त में बदल देते हैं। इसी में लगे हाथ आप लोग न न को भी शामिल कर लीजिए, न न, तो इसका भी ये जो आधा है, ये जो आधा न है, ये भी किसमें परिवर्तित हो जाता है, त में हो जाता है। जैसे देखोगे तो मैंने आपके सामने लिखा उज्जवल, ठीक है। तो यहाँ जगह देखोगे ये आधा ज देखने को मिल रहा है, तो मैंने आपसे क्या बताया, इस आधे ज को तो हम बदल देंगे आधे त में, तो ये बन जाएगा उत, और जो बचा हुआ है इसे पूरा लिख देंगे, ये हो गया ज्वल। जैसे मैंने आपके सामने लिखा उन्नयन,
उन्नयन, है ना। यहाँ जगह देखोगे ये आधा न लिखा मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसे तो बदल देंगे आधे त में, तो ये हो जाएगा उद्गन, जो बच रहा है उसे लिख दो नयन। जैसे हमने लिखा उड्डयन, उड्डयन, यहाँ जगह भी देखोगे तो आपको ड ड लिखा मिल रहा है, इस आधे ड को तो बदल देंगे आधे त में, तो ये हो जाएगा उद्गन, ये हो गया हमारा डयन। ठीक है, तो ये हमने कितने नियम की बात कर ली, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 नियम। तो ये 5 नियम हमारे फायदेमंद है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आज की बातें यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए सबको अ, अग्रिम शुभकामनाएं। प्रयास करिए कि चीजें पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। सबको शुभ रात्रि।